आपने थंबनेल और टाइटल पे बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है। आईएमएफ के कहने के ऊपर एफबीआर को एक ऐसा इख्तियार मिल गया है कि जिससे वो किसी भी शख्स को जब चाहे मर्जी जबरदस्ती फाइलर कर सकते हैं। अब इस चीज की जो है वो पहले पावर्स नहीं थी एफबीआर के पास, लेकिन कानून में कुछ इस तरीके से तब्दीली की गई है कि एफबीआर के पास अब 100% किसी भी शख्स को फाइलर करने का जो है वो इख्तियार मिल चुका हुआ है। ये इख्तियार उनको 1 जुलाई 2021 को दिया गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 बनता था, 23 बनता था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। वो इस वजह से नहीं किया जा रहा था क्योंकि हुकूमत को शायद इस चीज का अंदाजा था कि ये मामला जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो संगीन किस्म के हो सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो सियासी मामला जो है वो उल्टे सीधे तरीके से चल रहे हैं, कोई अफरा तफरी का माहौल है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, वो इशूज जो है वो बहुत ज्यादा चल रहे थे और इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट इस प्रोविजन को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। लेकिन चूंकि ये कानून बन चुका हुआ है और इसकी कानून में अब पूरे तरीके से गुंजाइश मौजूद है, आईएमएफ के कहने के ऊपर ये शर्त डाल दी गई थी। ये शर्त क्या है, कानून में ऐसी क्या तब्दीली की गई है कि जिसके तहत एफबीआर को एक इख्तियार मिल चुका हुआ है कि उसका कमिश्नर किसी भी शख्स को जो है वो फाइलर कर सकता है। अगर उसके बावजूद जो है वो शख्स फाइलर नहीं होता है तो फिर उस शख्स के खिलाफ वो कमिश्नर क्या कर सकता है। इस सारी चीज को समझने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा ताकि मैं आपको डिटेल उस सेक्शन के बारे में बताऊं कि वो सेक्शन क्या है और उस सेक्शन को किस तरीके से नाफज किया जाएगा, और बल्कि नाफज तो वो हो चुका हुआ है, जो तब्दीली कानून में की गई है उसको किस तरीके से जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो आइए अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको रेलेवेंट सेक्शन भी बता देता हूं और उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंस भी बता देता हूं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सेक्शन 114 भी जो है वो ऐड किया गया है और इस सेक्शन के अंदर जो है वो इसका टाइटल भी ये है कि पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि किस तरीके से एफबीआर के जो कमिश्नर हैं अब उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी शख्स को जो है वो ज़बरदस्ती तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी उसको पाबंद कर सकते हैं कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने लिख दिया है कि द बोर्ड शैल हैव द पावर्स टू इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर in respect of person who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file return under the provision of this ordinance, यानी कि ऐसा कोई भी शख्स जिसकी टैक्सेबल इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास मौजूद है और एफबीआर के पास एक फाइलर और नॉन फाइलर की इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचती है, ये आप ऊपर लिंक देख सकते हैं वीडियो का, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि फाइलर्स और नॉन फाइलर का जो डाटा है वो एफबीआर के पास किस तरीके से पहुँच रहा है। इस डाटा के पहुँचने के बाद अगर उनको लगता है किसी भी कमिश्नर को कि जिस शख्स का जो है वो एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस बन रहा है या इसकी टैक्सेबल इनकम बन रही है, तो उसको वो किस तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं। ये इस सेक्शन 114B के अंदर जो है वो उनको इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को जो है वो एक जनरल ऑर्डर के ज़रिए वो पाबंद कर सकते हैं कि उसको जो है ना वो फाइलर होना पड़ेगा। अब जनरल ऑर्डर जब इसमें इशू किया जाएगा उसके बाद उन्होंने उसमें क्या लिखा है कि जब एक जनरल ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होती है तो जो कमिश्नर है वो क्या कर सकता है। कमिश्नर नंबर 1 पे जो उसको पावर दी गई है सबसेक्शन 2B के तहत वो ये है कि वो उस शख्स का मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन सिम्स दोनों ब्लॉक कर सकता है, यानी कि यहाँ वो अगर चाहे तो उसका आईएमई नंबर जिस मोबाइल के अंदर उसकी जो सिम चल रही है उस मोबाइल नंबर को भी ब्लॉक कर सकता है उसकी सिम को, और उस मोबाइल फ़ोन को भी डिसेबल कर सकता है उसके आईएमई नंबर के ज़रिए, क्योंकि अब ये तमाम डाटा जो है वो सारा एफबीआर के पास मौजूद है। तमाम अदारे जो हैं वो सिंक हो चुके हुए हैं, लिंक हो चुके हुए हैं एक दूसरे के साथ, उन सब के साथ डाटा शेयरिंग जो है वो एडवांस लेवल पे चल रही है। तो पहला जो इख्तियार उसमें दिया गया वो यही है कि वो उसका मोबाइल फ़ोन भी डिसेबल कर सकता है, वो उसकी मोबाइल सिम भी डिसेबल कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो उसको इख्तियार दिया गया है कि उसको जनरल ऑर्डर का नोटिस होने के बाद भी अगर वो जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो दूसरा इख्तियार उसको दिया गया है मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सिम के डिसेबल करने के साथ साथ वो है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि एफबीआर का कमिश्नर अपने दफ्तर से बैठ के उस शख्स का जो है वो बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर सकता है। और उसके लिए उसको करना सिर्फ ये होगा कि वो एक लेटर लिखेगा मुतलका पावर सप्लाई कंपनी को, जी कि शख्स को हमने जो है वो 114B का नोटिस दे दिया था, जनरल ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये शख्स जो है वो फाइलर नहीं हुआ है, इसलिए इसका जो है बिजली का कनेक्शन जो भी आपके रिकॉर्ड में आ रहा है वो फ़लाँ डेट के हिसाब से है या फ़लाँ कनेक्शन के हिसाब से इसका जो है वो बिजली का कनेक्शन जो है मुनक़ता कर दीजिए। इसी तरह उसके साथ जो उसको तीसरा इख्तियार दिया गया है वो उसका डिसकंटिन्यूएंस ऑफ गैस कनेक्शन है, यानी कि उस शख्स का जो है वो गैस का कनेक्शन भी जो है वो अब कमिश्नर एफबीआर जो है एक अपने ऑर्डर के ज़रिए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जो कि सेक्शन 114B में उसको दे दी गई है वो उसका गैस का कनेक्शन भी जो है वो मुनक़ता कर सकता है। यानी कि अब उस शख्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बची है कि अगर वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो बिल्कुल पूछेंगे, वो उसकी सिम भी ब्लॉक करेंगे, वो उसका मोबाइल
फ़ोन भी ब्लॉक करेंगे, वो इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कनेक्शन भी ब्लॉक करेंगे, फिर उसके साथ साथ उसका गैस का कनेक्शन भी ब्लॉक करेंगे। इसमें जो है वो उन्होंने ईद के बाद जो है वो कार्रवाई शुरू करनी थी, लेकिन अभी चूँकि वो बजट का सीज़न आ गया है, अब बजट जो है वो 1 जून से लेकर 30 जून के दरमियान किसी टाइम पे पेश होना है। मोस्ट प्रॉब्ली 10 जून से पहले उन्होंने पेश करना होता है, तो वो उसको पेश करेंगे बजट को, और फिर उसके बाद एक फिल्ती किस्म की कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। और इस नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें वो बता रहे हैं कि जिस भी कमिश्नर या बोर्ड की जो है वो जुरिस्डिक्शन बनती है, वो एक जनरल ऑर्डर जो है वो देगा, और वो अगर समझता है कि वो शख्स फाइलर हो गया तो वो उसकी रेस्टोरेशन भी जो है वो मोबाइल फ़ोन की, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की या गैस कनेक्शन की जो भी उन्होंने बंद किया है वो उसको जो है वो रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ये है कि उस शख्स ने जो है वो रिटर्न उसने फाइल कर दी है, और उसको जो है वो जो उसकी जो नॉन कंप्लायंस थी वो किसी वजह से इंसिडेंटल थी, इंटेंशनल नहीं थी, लेकिन उसमें उन्होंने कह दिया है कि जब तक जो है ये सेक्शन 114B की जो है एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से जो प्रोविजंस बनती हैं वो जब तक वो इम्प्लीकेट नहीं करेंगी उतनी देर तक जो है वो उसको नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो उन्होंने FBI कमिश्नर ने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इसको नोटिस जब दिया गया, नोटिस देने के बावजूद जो है उस शख्स ने जो है वो कंप्लाइंस नहीं की है। एक चीज़ ये होगी कि उसने कंप्लाइंस नहीं की है और उसका टाइम जो है वो गुजर चुका है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि उसकी डेट ऑफ कंप्लाइंस भी गुजर चुकी है और उसका टाइम भी गुजर चुका है, और उसमें जो है वो ये नोटिस सर्व होने की डेट से जो है ना ये टाइम काउंट किया जाएगा। यानी कि जब उसको नोटिस दिया गया 114B का, तो उसमें जो है वो उसका टाइम लैप्स कर चुका हुआ है। टाइम लैप्स करने के साथ साथ जो है उसने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, और उस कंप्लाइंस को जो है वो इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा कि उस बंदे ने जो है अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। अब जब उसने रिटर्न ही फाइल नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो FBI कमिश्नर जो है वो 100% जस्टिफाइड होगा कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे, उसका बिजली का कनेक्शन ब्लॉक करे, उसका गैस का कनेक्शन ब्लॉक करे, उसका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करे या उसकी सिम ब्लॉक करे। उसके बाद जो है 100% ये इख्तियार मौजूद होगा। तो आपने ये देखा कि FBI कमिश्नर के पास जो है वो उसकी पावर आ चुकी हुई है। लेकिन इस सेक्शन में एक और डेंजरस चीज़ है, वो ये है कि उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये जो एक्शन है अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिक्लूड एनी अदर एक्शन प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि वो इस सेक्शन के तहत पावर एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो है वो उसमें मज़ीद पावर्स भी वो उसको जो इस पूरे ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, जिसमें सेक्शन 182 है हमारा एक, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा डिटेल में बताया हुआ उन्होंने कि FBI कमिश्नर जो है वो कौन कौन सी पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। यानी कि अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद से FBI कमिश्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी शख्स को जो है वो ज़बरदस्ती फाइलर कर सकता है, और अगर वो शख्स किसी वजह से फाइलर नहीं होता है तो उसके खिलाफ जो है वो 100% कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अवेलेबल है, और अगर वो चाहे तो इसको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो यही है कि उसने इस चीज़ को देखना है कि जब नोटिस इशू हो गया उसकी कंप्लायंस विद इन ड्यू डेट हुई या नहीं हुई। नॉर्मली जिन लोगों को नोटिस आता है वो 15 दिन का आता है, 30 दिन का आता है, और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी कि आप इस नोटिस की कंप्लायंस करें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट लीगल इशूज़ पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।